नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त जैनेंद्र कुमार सिंह। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। यदि आप लोग का सिलेक्शन रेलवे के किसी भी पोस्ट पे हो चुका है और आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन टोटल सभी कितने डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यदि आप लोग ओबीसी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस एससी एसटी हैं तो उसका आप लोग फॉर्मेट में कैसे बना सकते हैं। यदि आप लोग का फॉर्म भरते समय कुछ भी गलती हो गया है, यानी आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ और है और आपके डॉक्यूमेंट में कुछ और मेंशन्ड है, जैसे आपका नाम गलती हो गया, फादर्स नेम गलती हो गया, एड्रेस गलती हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलती हो गया या और कुछ भी XYZ गलती हो गया, तो उसके लिए आप लोग एफिडेविट कैसे बना सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी आगे के अपडेट्स हो आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये रेलवे की ओर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उसका पूरा लिस्ट और इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है। एक एक करके सभी पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप लोग सबसे पहले देखें, यहाँ पे यू मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यानी आपको इन सभी जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल आपको लेके आना है। और यू मस्ट ऑल्सो ब्रिंग 2 सेट्स ऑफ क्लियर एंड लेजिबल सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ईच ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यानी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लाना ही है, उसके साथ साथ हर डॉक्यूमेंट का 2 फोटोकॉपी लाना है और वो फोटोकॉपी क्लियर होना चाहिए और उसको आपको सेल्फ अटेस्ट करके लाना है। सेल्फ अटेस्ट करना क्या होता है? जिस डॉक्यूमेंट का आप लोगों ने फोटोकॉपी किया, मान लीजिए कि आप लोगों ने क्लास 10 का मार्कशीट का फोटोकॉपी किया, तो फोटोकॉपी पे आपको कहीं पे भी जो खाली जगह है वहां पे आपको साइन कर देना होता है। आपका साइन किया हुआ जो डॉक्यूमेंट है उसी को सेल्फ अटेस्ट करना बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, मैट्रिकुलेशन और हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन। द कैंडिडेट्स नेम एंड द फादर्स और मदर्स नेम मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन विल बी वेरीफाइड विथ रेफरेंस टू द नेम्स मेंशन्ड इन दिस certificate. In case of variation in spelling in name, father's name in the online application and original certificate documents, candidates are required to submit relevant affidavit before executive magistrate or notary on the required stamp paper stating that the referred person in certificate is one and same on the date of verification. फर्स्ट पॉइंट में क्लियर किया गया है कि आपको क्लास 10th का मार्कशीट या जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट है वो आपको लेके आना है और वो जो मार्कशीट में आपका जो नाम है, आपके फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, उसी से यानी क्लास 10th के मार्कशीट से ही आप लोगों ने जो अपना फॉर्म में भरा है उसी से मिलान किया जाएगा। आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, यानी सारा चीज़ आपके क्लास 10th के मार्कशीट से ही मिलान किया जाएगा। और जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है वो आपका क्लास 10th का मार्कशीट ही होगा। यदि कुछ भी गलती हो जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, यदि आपका कुछ भी गलती है तो आपको एफिडेविट लगेगा और एफिडेविट आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से या नोटरी से बना होना चाहिए। वो एफिडेविट कैसा होगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये क्लास 10 का मार्कशीट है तो जो आपका क्लास 10 के मार्कशीट में मेंशन्ड है, जैसे आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका नाम या डेट ऑफ बर्थ या जो भी आपका मेंशन्ड है, और यदि आप लोगों ने कुछ भी गलती कर दिया है फॉर्म भरते समय तो आपको इस तरह से एफिडेविट बनाना होगा। मिनिमम जो आप लोग एफिडेविट बनाएंगे वो 20 रुपया का स्टाम्प पे बनाएंगे। मैक्सिमम आप लोग जितना तक बना सकते हैं, ऐसे मिनिमम 20 रुपया, या कोई कोई कैंडिडेट हैं जो 100 रुपये तक भी बनाते हैं। तो मिनिमम आपका जो स्टाम्प होना चाहिए वो 20 रुपया का और आप लोग 100 रुपया के स्टाम्प तक बना सकते हैं। आप लोग का जो भी वहाँ पे मान सकते हैं मटेरियल है, जो भी कंटेंट है आपको लिख देना है, जैसे कि आपका नाम, फादर्स नेम, आप लोग किस भर्ती के लिए डीवी में जा रहे हैं, आपका रोल नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सभी मेंशन कर देना है और आपका जो पॉइंट है वो मेंशन कर देना है कि हमने एप्लीकेशन फॉर्म में गलती से ये भर दिया है और क्लास 10th के मार्कशीट में ये है, क्लास 10th के मार्कशीट को सही समझा जाए। तो ये आपको कंटेंट यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे जो एफिडेविट बनाने में मैक्सिमम कितना खर्च आता है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका जो यहाँ पे खर्च आएगा वो
500 रुपया आएगा, इससे कम में ही बन जाता है। आपको डील करना पड़ता है, जो भी एडवोकेट होते हैं जहाँ पे भी आप लोग बनाएंगे वहाँ से आपको डील करना होता है। मैक्सिमम आपका 500 रुपया लगेगा, उससे कम में ही बन जाएगा। अब आप लोग अगला पॉइंट यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट में मांगा जा रहा है कि यदि आप लोग 12th के बेसिस पे फॉर्म भरे हैं, 12th का आपका जो क्वालिफिकेशन है तो क्लास 12th का आपका वहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगेगा। उसके बाद यदि आप लोगों ने ग्रेजुएशन के बेसिस पे क्वालिफिकेशन है या आपका ग्रेजुएशन के बेसिस पे भर्ती लिए हैं तो आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद देख सकते हैं द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लाइक प्रोविजनल और रेगुलर शुड कंटेन द डेट ऑफ इशू, यानी जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट है चाहे प्रोविजनल है या जो आपका मान सकते हैं परमानेंट मिल गया है, वो उसमें डेट ऑफ इशू मेंशन्ड होना चाहिए। इन केस डेट ऑफ इशू ऑफ दीज सर्टिफिकेट इज आफ्टर द क्लोजिंग डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, देन द कंसोलिडेटेड मार्कशीट विथ डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ फाइनल क्वालिफाइंग एग्जाम और इंडिविजुअल मार्कशीट of all the semester years with date of declaration of result on each should be submitted। ऐसा कोई होते हैं कैंडिडेट कि जैसे कि मान सकते हैं उनका पासिंग सर्टिफिकेट नहीं आया और वो फॉर्म भर दिए, और पासिंग सर्टिफिकेट है जो फॉर्म भरने के डेट से बाद इशू है। मान लीजिए कि आप लोगों ने एग्जाम्पल से कि आप लोगों ने 5 मार्च को फॉर्म भरा और आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट है उसमें डेट 10 मार्च लिखा हुआ है, तो ये सर्टिफिकेट है जो पासिंग सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। वैलिड होगा, आपका कैंडिडेचर यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा। इसके लिए आपको जो पिछला आपका जो भी मार्कशीट है जितना भी सेमेस्टर का, उसको आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा। यहाँ पे यही बताया गया है। और इसमें देख सकते हैं इन केस नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेट इन एनी दिस मार्कशीट, यानी कि मार्कशीट में भी यदि आपका डेट मेंशन नहीं है, ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी और बोर्ड टू दिस इफेक्ट इंडिकेटिंग डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ डीवी, यानी डेट यदि आपका मार्कशीट में भी मेंशन नहीं है तो फिर आपको आपके बोर्ड से या आपका यूनिवर्सिटी से वहाँ पे डेट यानी कि वेरीफाई करवा के लाना होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो किस डेट को आया है, वो सर्टिफिकेट पे ही लिख करके वेरीफाई कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे 5वां पॉइंट में देख सकते हैं SC/ST सर्टिफिकेट एनेक्सर 1 में मांगा जा रहा है। जो SC/ST कैंडिडेट हैं वो एनेक्सर 1 में अपना सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे रेलवे फॉर्मेट वाला, और जो OBC NCL कैंडिडेट है वो एनेक्सर 2 में सबमिट करेंगे, और जो देख सकते हैं उसके बाद जो EWS कैंडिडेट है वो एनेक्सर 3 में सबमिट करेंगे। ये देख सकते हैं एनेक्सर वाला कैसा सर्टिफिकेट होता है, आप लोग ये देख लें। जैसे देख सकते हैं जो SC/ST कैंडिडेट है वो एनेक्सर 1 में बनाएंगे। इस तरह से जो आपका रेलवे वाला फॉर्मेट है, आप लोग नोटिफिकेशन में ये फॉर्मेट मिल जाएगा। जिस भी भर्ती के लिए सेलेक्ट हुए हैं उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे रेलवे के वेबसाइट पे, तो आप लोग अपने कम्युनिटी का सर्टिफिकेट प्रिंट कराएंगे। जैसे SC/ST है तो एनेक्सर 1 का प्रिंट कराएंगे, OBC है तो एनेक्सर 2 का प्रिंट करवाएंगे, EWS है तो एनेक्सर 3 का प्रिंट करवाएंगे। और यहाँ पे जो भी भरने के लिए बोला जा रहा है, जैसे आपका नाम, आपके फादर्स का नाम, आपका विलेज, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, पिन कोड सभी भरेंगे, और इसको बनाने का जो प्रोसेस होता है इसको भरेंगे। और आपके पास जो सर्टिफिकेट है, जिस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप लोगों ने फॉर्म भरा है, फॉर्म भरते समय जो भी आपका कास्ट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट होगा उसका एक फोटोकॉपी लगाएंगे इसके पीछे, और आप लोग ब्लॉक में सबमिट करेंगे। सबसे पहले आपको ब्लॉक वाला यहाँ पे वेरीफाई करके देंगे, ब्लॉक से वेरीफाई हो जाएगा तो फिर आपको यहाँ पे SDO से वेरीफाई करवा लेना होगा। तो ये आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट रेलवे फॉर्मेट में इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद आप लोग अगला पॉइंट देखें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जिसमें देख सकते हैं बताया गया है जो इसमें यहाँ पे माइनॉरिटी कैंडिडेट या ओरिजिनल यहाँ पे एक सर्विसमैन के रिगार्डिंग बताया गया है, वो भी आप जो भी एक सर्विसमैन या जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो देख लेंगे। जो एक सर्विसमैन है वाला यहाँ पे पॉइंट नंबर यहाँ पे 12 जो दिया गया है वो देख लेंगे। 13 भी आपका यानी कि एक सर्विसमैन के लिए है। उसके बाद देख सकते हैं जो PWBD कैंडिडेट हैं उनको मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट करना होगा। जो कैंडिडेट यानी कि अदर सर्विस में जॉब कर रहे हैं, अदर गवर्नमेंट जॉब में, तो उनको NOC यहाँ पे देना होगा। उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट आल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नॉट ओल्ड मोर देन 3 मंथ, यानी कि 6 आपको आपका पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है, और वो फोटो है जो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसमें एक डॉट आ रहा होगा कैंडिडेट के कि हम लोगों ने जो यानी कि जिस फोटो को फॉर्म में अपलोड किया है क्या वही फोटो लेके जाना है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे लिख दिया गया है कि जो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप लोग रिसेंट फोटो खिंचवा करके लेके जा सकते हैं।
उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये जो आपका सेकंड पॉइंट का पॉइंट नंबर सेकंड है कि अपर पोर्शन ऑफ द ई कॉल लेटर ऑफ सीवीटी, यानी जिस भर्ती के लिए आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं और उस भर्ती का जो आप लोगों ने एग्जाम दिया है उस एग्जाम का एडमिट कार्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि एग्जाम दे के आते हैं, एडमिट कार्ड यानी कि रास्ते में फेंक दिए, घर में आके फेंक दिए, फिर जब सिलेक्शन हो जाता है तो एडमिट कार्ड ढूंढते हैं कि कहाँ गया मेरा एडमिट कार्ड। तो ऐसे नहीं काम चलेगा। एडमिट कार्ड यदि आपका नहीं होगा तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। फोटोकॉपी ऑफ बोथ साइड ऑफ आधार कार्ड, आधार कार्ड का आपको यहाँ पे लेके जाना होगा फोटोकॉपी करवा करके। थर्ड पॉइंट देख सकते हैं, इफ यू फेल टू प्रोड्यूस द एबव मेंशन्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन योर कैंडिडेचर इज लायबल टू बी रिजेक्टेड एंड नो फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन्ड इन द मैटर, यानी जिस डेट को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और उस डेट को सभी डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हैं तो फिर मे बी आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है और आपको दोबारा मौका नहीं दिया जा सकता है। इट मे बी नोटेड दैट मेयरली कॉलिंग ए कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन डज नॉट इन एनी वे एंटाइटल हिम और हर फॉर एम्पैनलमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाने से ही ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका जॉब लग गया, क्योंकि फाइनल प्रोसेस जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा वहाँ पे कोई भी आपकी यहाँ पे गारंटी जॉब की नहीं है। उसके बाद देखें, जिस डेट को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है पूरा आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसी डेट को 24 रुपया का आपको वहाँ पे मेडिकल के लिए चालान देना पड़ता है। 24 रुपया आप लोग जमा करेंगे, आपको वहाँ पे चालान मिल जाता है मेडिकल के लिए और अगले दिन ही आपको रेलवे हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें मेडिकल में जो आपका मेनली जांच होता है रेलवे के मेडिकल में वो सबसे आपका इंपॉर्टेंट होता है कि आपका आई चेकअप होता है। आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड मिलेगा A1, A2, B1, B2, C1, C2 जो भी मिलेगा वो आई पे ही मिलेगा। इसके अलावा आपका यूरिन चेकअप होता है, इसके अलावा आपका जो चेस्ट होता है उसका आपका एक्सरे होता है, इसके अलावा और भी 2-3 इंपॉर्टेंट जांच होते हैं। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, मेडिकल का प्रोसेस है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। आपके मन में इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको भी इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, उनके साथ शेयर जरूर करें। और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी जरूर ज्वाइन हो जाएं ताकि जो भी अपडेट हो यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।